नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी की। दरअसल देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। प्लाज्मा थेरेपी नेशनल कोविड टास्क फोर्स ने एक दिन पहले प्लाज्मा थेरेपी को कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से यह कहते हुए हटा दिया है कि यह विधि बहुत कारगर नहीं है। लेकिन इसके ठीक उलट अब आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्लाज्मा थेरेपी का समर्थन किया है। एक तरफ कोविड की जो नेशनल टास्क फोर्स है, इसने इसे कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से बाहर किया है, जबकि कई लाख सदस्य वाली आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका समर्थन किया है, जिससे अब प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के देश में एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जरूरतमंद लोग कोरोना से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा की गुहार कर रहे थे। सोशल साइट्स पर तमाम पोस्ट चलते थे कि इस व्यक्ति को प्लाज्मा की जरूरत है। ब्लड ग्रुप के साथ बताया जाता था कि प्लाज्मा की जरूरत है, क्योंकि माना जा रहा था कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज संभव है। लेकिन कोविड-19 पर बनी जो नेशनल टास्क फोर्स है, उसने अब इसे कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटा दिया है। कहा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना मरीजों के लिए उपचार में बहुत असरदायक नहीं है। मरीजों की मौत को कम करने में प्लाज्मा थेरेपी काम नहीं आई है। ये दोनों दावे नेशनल कोविड टास्क फोर्स और आईएमए दोनों के दावे जो है अपने अपने रिसर्च के आधार पर दिए गए हैं और वैज्ञानिक तथ्यों को आधार मानते हुए ही कहा जा रहा है कि सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को हटाया है। लेकिन 3 लाख से ज्यादा मेंबर्स आईएमए में हैं और सभी डॉक्टर्स हैं। उनका कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी भरोसेमंद है। आईएमए के जो सचिव हैं डॉक्टर अनिल गोयल, उन्होंने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी मरीज के परिजन की मंजूरी से दिया जा सकता है। इसे नेशनल कोविड टास्क फोर्स ने हटाया नहीं है, बल्कि सिर्फ ऑफ लेवल किया है। आपको हम बता दें कि 14 मई को नेशनल कोविड टास्क फोर्स की बैठक हुई थी, जिसमें प्लाज्मा थेरेपी के असरदार न होने का मुद्दा उठा था और 17 मई को इसे प्लाज्मा थेरेपी को कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटाने की घोषणा की गई। अब सवाल यह है कि देश में कई लोगों ने प्लाज्मा दिया है और प्लाज्मा के जरिए लोगों का इलाज हुआ, प्लाज्मा के कई लोग ठीक हुए, तो अब इसे हटाया क्यों जा रहा है? तो इसके लिए एक नया तर्क दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीमारी नई थी, उसके स्टडी में वक्त लगा, लेकिन लंबी स्टडी में यह पता चला है कि प्लाज्मा थेरेपी से फायदा नहीं है। जिन्हें प्लाज्मा दिया गया उनमें नुकसान के मामले तो नहीं मिले हैं कुछ, लेकिन कोई फायदा भी नहीं हुआ है। इसका जवाब यह है कि सरकार ने इलाज की जो गाइडलाइन पहले से तय की है, उसी के मुताबिक मरीजों का इलाज चलेगा। कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। म्यूटेशन के बाद ये और खतरनाक रूप अख्तियार कर लेता है, इसलिए समय समय पर इसके इलाज से जुड़े दिशा निर्देश भी सरकार और नेशनल कोविड टास्क फोर्स जो है वो बदलती रहती है। लेकिन आईएमए का जो दावा है कि अभी इसको कोविड टास्क फोर्स ने रोक नहीं लगाई है, ऑफ लेवल किया है, लेकिन इससे इलाज किया जा सकता है। यदि किसी मरीज के परिजन चाहते हैं कि उसका इलाज प्लाज्मा थेरेपी के जरिए हो, तो वह इलाज किया जा सकता है। यदि यह खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।